अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएई के बारे में। डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर क्या होता है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सबसे मेन बात जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डीएई के डिप्लोमे जो हैं करवाए जाते हैं किस किस कैटेगरीज में। ठीक है, आज तक आप समझते होंगे कि डीईई का जो डिप्लोमा है वो 2 या 3 कैटेगरीज में करवाया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज 30+ कैटेगरीज हैं जो कि डीईई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर की करवाई जाती हैं। अगर आप डीईई करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट करवाते हैं, सारी डिस्कस वीडियो में करेंगे। बेसिकली डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर का जो प्रोग्राम है, जो डिप्लोमा है, वो 3 साल का होता है। ठीक है, इसकी 3 साल इसकी ड्यूरेशन है। ये मैट्रिक के बाद किया जा सकता है। इसकी जो कैटेगरीज हैं वो ऑलमोस्ट 30+ कैटेगरीज हैं, 33 हैं टोटल। 70% मैट्रिक में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि अगर हम डीएई कर लेते हैं तो क्या हमारा डिप्लोमा जो है इंटरमीडिएट के इक्वल होगा। जी बिल्कुल, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको इंटरमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इसकी बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप पे चंद एक मसले आते हैं कि आप इसके बाद मेडिकल की ब्रांचेज में नहीं जा सकते, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाइड हेल्थ साइंसेज के फील्ड हैं। उसके अलावा हर दूसरे फील्ड में आप जा सकते हैं, मतलब 150+ फील्ड हैं बीएस के, उनमें से आप 30 के अलावा सब में जा सकते हैं। ठीक है, 3 साल का ये डिप्लोमा है। टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं तकरीबन हर एक बड़े शहर में, जैसे बात की जाए लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, कबीरवाला, इसके बाद साहिवाल, उकाड़ा, पंजाब के तमाम जो बड़ा शहर किसको कहते हैं, शहर किसको कहते हैं, शहर बेसिकली आप सिंपल डेफिनेशन एक जेन में रखें। जहाँ पे डीएचक्यू हॉस्पिटल है, टीएचक्यू हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या टेप्टा का मिल जाएगा, या वीटीआई का मिल जाएगा, या कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर का ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ से आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि डीएई का प्रोग्राम ऑफर होता है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे ड्रेस मेकिंग है। ठीक है, ड्रेस बनाने का जो प्रोग्राम है वो होता है, डिज़ाइनिंग का होता है, फाइन आर्ट्स का जो फील्ड है वो किन लोगों के लिए है ये भी आपको बताते हैं, कास्ट मेटल एंड फाउंड्री। इसके बाद कंप्यूटर साइंसेज, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि समझा जाता है, सबसे बेस्ट ये समझा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या फ़र्क है वो भी आपको बताते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, डाई एंड मोल्ड, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, ग्लास सेरेमिक्स एंड पॉटरी डेवलपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लेदर में डिप्लोमा कर सकते हैं, फाउंड्री एंड पैटर्न मेकिंग में किया जा सकता है, पेट्रोकेमिकल में, पेट्रोलियम में, प्रिसीजन मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट, टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है, ये आपको बता दिए। इसके बाद हमारे पास है टेक्सटाइल स्पिनिंग में, टेक्सटाइल वेविंग में, कंप्यूटर हार्डवेयर में, केमिकल में, ऑटो एंड डीजल में। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है ऑटो एंड फिल्म मशीनरी में, आर्किटेक्चर में, बायोमेडिकल में। ये टोटल 33+ कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप डीएई का डिप्लोमा कर सकते हैं। जो फाइन आर्ट्स का प्रोग्राम है वो बेस्ट है फीमेल्स के लिए। ड्रेस मेकिंग का, डिज़ाइनिंग का जो प्रोग्राम है, ये तीनों प्रोग्राम फीमेल के लिए बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए जो फीमेल्स आने वाले वक्तों में उनको आगे लेके चल सकें, वो बेस्ट फील्ड है तीन। अगर ओवरऑल बात की जाए कि कौन से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे करना चाहिए, ठीक है, अगर आपका इरादा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाने का तो इलेक्ट्रिकल कर लें, कंप्यूटर साइंसेज की तरफ जाने का इरादा तो सीएस का कर लें कंप्यूटर साइंस का, अगर मैकेनिकल की तरफ जाने का इरादा है तो मैकेनिकल का करें। ठीक है, इसके बाद पेट्रोलियम में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट फील्ड है। ये आपको 5 जो हैं बेस्ट फील्ड मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास सिविल है। ठीक है, इसके बाद
आपको बताते हैं कि अगर आप DAE का प्रोग्राम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में क्या फ़र्क है दोनों में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कहते हैं बिजली की जो वायरिंग है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास काम कर रहे हैं उनको इंस्टॉल करना, उनको रिपेयर करना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, AC है, उसके अंदर जो बोर्ड होता है जिसको किट का नाम दिया जाता है, अगर उसकी जो खराबी होती है वहाँ पे छोटा सर्किट होता है जिसको खराबी को समझने का काम है, उसको सेट करने का काम है। आपने हर जगह देखा ही होगा, ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, ठीक है। उसके ऊपर छोटे छोटे मॉडेम, छोटे छोटे फ्यूज़ लगे होते हैं और वो पूरा सर्किट बनाते हैं। उसको समझने का जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक मशीन की, जैसे एक हमारे पास कंप्यूटर है, LCD है, ठीक है, टीवी की कैटेगरी में आप आ जाते हैं, या फिर आप ओवन में आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर के अलावा AC वगैरह हैं। अगर इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख लेते हैं तो आप पर मंथ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है, लेकिन इसमें आपका एक्सपर्ट होना लाजिम है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं और आप टाइम ज़ाया करेंगे तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। अगर आप ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी डिप्लोमे पाकिस्तान में करवाए जा रहे हैं, जैसे शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, MS वर्ड, DAE, डिस्पेंसर, OTT, डायलिसिस टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, PIT, फिजियो टेक्नीशियन, B कैटेगरी, फार्मेसी असिस्टेंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, E-कॉमर्स, LED, ब्यूटिशियन, बॉयलर टेक्नीशियन, ECG, EEG टेक्नीशियन, इको, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, LHV, ये तमाम जो डिप्लोमे करवाए जा रहे हैं इनके बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मौजूद है, अभी विज़िट करें और पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।